क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शिक्षा में मनुवादी एजेंडा शामिल करने की कोशिश कर रही थी? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा और यह स्पेशल सीरीज काशीनामा। और शिक्षा के मनुवादीकरण और सांप्रदायिकरण के संबंध में काशीराम ने जो लेख लिखा था वो 16 नवंबर 1998 को लिखा था। बहुजन संगठक में लेख का टाइटल है शिक्षा में भाजपा का मनुवादी एजेंडा कितना कामयाब। और उस लेख में उन्होंने लिखा कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आजादी से पूर्व इस देश के दलित, पिछड़ों, शोषितों, शूद्र, अतिशूद्रों को हजारों वर्ष से अधिकारों से वंचित रखा गया था, जिसमें मनुवादी व्यवस्थापकों एवं उनकी शिक्षा संस्कृति की अहम भूमिका रही। शूद्र एवं अतिशूद्र समाज को पढ़ने लिखने से ही नहीं वंचित रखा गया, बल्कि इन्हें वेद शास्त्र सुनने और हक हकूक की बात करने का भी अधिकार नहीं था। यदि कोई शूद्र या अतिशूद्र समाज का व्यक्ति बोलने की कोशिश करे तो उसके जीभ काट देने और सुनने की कोशिश करे तो उसके कान में गर्म शीशा डलवा देने का मनुवादी आदेश था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जब भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला, तब संविधान में उन्होंने सबको अर्थात जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के बिना भेदभाव के समान शिक्षा प्राप्त करने का, सभी को प्रजातांत्रिक तौर पर शासन प्रशासन के समक्ष अपने हक हकूक की बात बुलंद करने आदि के मौलिक अधिकार प्रदान किए। लेकिन मनुवादी व्यवस्थापकों को यह रास नहीं आया और वे लगातार इस कोशिश में जूझते रहे कि शिक्षा संस्कृति हुकूमत उनके अनुरूप अर्थात मनु विधान के अनुसार चले। भाजपा जैसे घोर मनुवादी शासकों को तो भारत का मौजूदा संविधान रास नहीं आ रहा। वे बार बार समीक्षा के बहाने संविधान में फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा बार बार देशवासियों के सामने आ रही है। उस समय अगर आपको याद होगा तो 98 में शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, 3 दिवसीय बैठक हुई थी। मैं उसी बैठक की चर्चा करते हुए यहाँ काशीराम लिखते हैं कि अभी पिछले दिनों 22 अक्टूबर 98 को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विषय पर देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया, MHRD, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण और आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करना था। वह जैसे स्कूल में संस्कृत की शिक्षा को अनिवार्य करना तथा नए पाठ्यक्रम में वेदों एवं उपनिषदों को शामिल करना आदि इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य थे। आपको याद होगा उस समय बहुत डिबेट चला था NCERT और CBSE के सिलेबस को लेकर, उसी की चर्चा काशीराम यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि सम्मेलन के एजेंडे का प्रारूप संघ परिवार अर्थात राष्ट्रीय स्वयं संघ के शिक्षा प्रकोष्ठ विद्या भारती ने अगस्त 1998 में आयोजित अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में तैयार किया था। शिक्षा मंत्रियों के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण और आध्यात्मिकरण शब्द संघ परिवार की भाषा में घोर कट्टरपंथी मनुवादी व्यवस्था है, जिसमें दलितों को शिक्षा के किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है। यह सम्मेलन शिक्षा व्यवस्था के सांप्रदायिकरण के
अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत शिक्षा के द्वारा मनुवादी व्यवस्था के इस सम्मेलन की आड़ में केंद्र की वाजपेयी सरकार शिक्षा का भगवाकरण करने का प्रयास किया। इस सम्मेलन का प्रारूप जो एजेंडा है, प्रारूप तैयार करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक को खुली छूट दी गई और संघ परिवार ने अपनी शैक्षणिक संस्था विद्या भारती की सिफारिशों को, जिसमें दलितों, शोषितों एवं पिछड़ों की पहुंच से बाहर करने का प्रस्ताव किया गया था, उसे ज्यों का त्यों सम्मेलन के प्रारूप में शामिल किया, और इस प्रारूप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से कथित रूप से जुड़े उद्योगपति पीडी चिटांगला द्वारा सम्मेलन में इस पर्चे को पढ़ा गया। साथ ही राष्ट्रीय गान शुरू न कर सरस्वती वंदना का गान सम्मेलन में किया गया, कि राष्ट्रीय गान के अलावा को नहीं बल्कि सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। भाजपा सरकार के इस रवैये के खिलाफ राज्य के शिक्षा मंत्रियों ने बहिष्कार किया। यहां तक कि भाजपा सरकार के समर्थक दलों के राज्यों से आए शिक्षा मंत्री ने इस विद्या भारती के भी चिटांगला के पर्चे पढ़े जाने का विरोध ही नहीं किया, बल्कि एजेंडे के हिंदुत्ववादी परिशिष्ट और सरस्वती वंदना का भी विरोध कर सम्मेलन का बहिष्कार किया। इस प्रकार यह सम्मेलन आरएसएस के हिंदुत्वकरण की मनुवादी विचारधारा पर चर्चा का मंच बनकर रह गया। जिन 11 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी, जिन 11 राज्यों के मंत्रियों ने भाजपा सरकार के इस एजेंडे का विरोध किया, इनमें से कई भाजपा समर्थक दलों की सरकारें भी हैं, इनमें से कई। इससे यह बात उभर कर आई कि देश के अंदर अब हिंदुत्ववादी सोच के विरुद्ध परिवर्तन की हवा चल पड़ी है, यानी कि देश में मनुवाद की शिक्षा संस्कृति कामयाब नहीं हो सकेगी, उन्होंने दावा किया था। लेकिन आज जिस तरह से दोनों काम हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण भी हो रहा है और सांप्रदायिकरण भी हो रहा है, लेकिन कोई नेता न लेख लिख रहा है न बहस कर रहा है। इसलिए कांशीराम का यह लेख इस समय पढ़कर आपको लगेगा कि कांशीराम इसी समय में, इसी युग में लिख रहे थे। इसलिए जब शिक्षा का निजीकरण और भगवाकरण और सांप्रदायिकरण हो रहा है, तो लेख पढ़ने की क्या मतलब है? अपने नेताओं से तो पूछो कि इस पे लिखेगा, बोलेगा, आंदोलन करेगा या नहीं करेगा। शुक्रिया। आज के कांशीनामा में इतना ही। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अभी बहुत दिलचस्प सूचनाएं लेकर मैं आपके सामने आने वाला हूं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।